धन्यवाद, धन्यवाद जी मेरे प्यारे पिता, मेरे प्यारे प्रभु जी। इस वक्त इस जूम माध्यम से जितने भी मेरे प्यारे बहन भाई सुन रहे हैं, मेरे प्यारे प्रभु जी, हर एक के दिल को छू पवित्र आत्मा के द्वारा उनके ऊपर उतर अच्छा मेरे प्यारे पिता। जहां भी बैठे जैसे भी है, बीमारी से, तकलीफ से, आत्मा के आनंद से, जैसे भी बैठे हैं, आपके चरणों में बैठे हैं मेरे प्यारे पिता। हर एक को छू मेरे प्यारे पिता, हर एक को छू। जो आत्मा के प्यासे है उनको पिला, जो भूखे हैं उनको खिला मेरे प्यारे पिता। जो चंगा होना चाहते हैं उनको चंगा कर दे। एक को छू। प्रभु, हम कुछ भी नहीं, जो भी कुछ हमारे जीवन में होता है वो आपकी मर्जी से होता है। इस वक्त हम आपके हाथों में आते हैं। छू जा मेरे प्यारे पिता। छू मुझे, छू खुदा मुझे छू। मेरी जाको, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, छू मुझे, छू खुदा मुझे छू। सोचो को छू, ख्यालों को छू, छू मुझे, छू खुदा मुझे छू। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद मेरे प्यारे पिता। प्रभु, सारा आदर, सारा महिमा, सारा जलाल आपको देते हुए हम सब आपके हाथों में आपके यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। ब्रदर लुकास और बाकी सारे भाई लोग, प्रभु आप लोगों को आशीष दे। थैंक यू। ब्रदर रॉबिन, आर यू देयर? I can see your name, but are you there? If you are there, please start your video and audio. Brother Robin, yeah, please can you lead us in prayer before we go into the Word of God? Your audio is unmuted, is still mute. Yes, brother, please pray.
या सामर्थी परमेश्वर, इस समय प्रभु हम सब प्रभु अपने दिलों को प्रभु आपके सामने लाते हैं प्रभु। आपको चाहते हैं प्रभु, आपको चाहते हैं प्रभु कि प्रभु आप हमारी ओर प्रभु अपनी आंखें लगाएं प्रभु। इस समय प्रभु खासकर प्रभु अपने भाई बहनों को याद करता हूं प्रभु, जो इस समय प्रभु इस सभा में जुड़े हैं प्रभु। हम में एकता की आत्मा भेज प्रभु, ताकि हम सब प्रभु आज एक हो जाएं पिता, जैसे आप पुत्र और पवित्र आत्मा एक। पिताजी आज आपसे खासकर विनती है प्रभु, आप प्रभु हमें पवित्रता की आत्मा भेजें प्रभु। वो अग्नि प्रभु भेजें जिसके द्वारा प्रभु सब कुछ जो आपके विरोध में है प्रभु, चाहे वो प्रभु शरीर से हो, आत्मा में हो प्रभु, या हमारे प्राण में हो प्रभु, आंखों की अभिलाषा हो प्रभु, या कानों की सुनने की बात हो प्रभु, या दिल में प्रभु छुपी हुई बातें हो प्रभु। प्रभु जो सब बरगलाने वाली बातें हैं प्रभु, जो दुष्ट ने प्रभु बीज बो रखा है प्रभु, आज तेरे नाम से और तेरे वचन से प्रभु आज खारिज हो जाए प्रभु। यीशु के नाम में प्रभु हर एक पौधा प्रभु जो शैतान ने हमारी जिंदगी में इतने साल प्रभु कपट का बोया है प्रभु, प्रभु झूठ का बोया है प्रभु, आज तेरे वचन के द्वारा प्रभु आज निश्चय नाबूद हो जाए प्रभु, बर्बाद हो जाए प्रभु। आज प्रभु तेरा वचन आए प्रभु तो हमारी आंखें खुले प्रभु, आत्मिक आंखें खुल जाए प्रभु, ताकि प्रभु हम जान पाए प्रभु कि आपने प्रभु हमारी जिंदगी में क्या क्या प्रभु सोच रखा है और किन किन बातों का प्रभु हमें आगे प्रभु कार्य करना है, ताकि हम उस झूठ, उस फरेब, उस आडंबर और उस ढोंग में ना फंस जाए प्रभु। मदद करें स्वामी कि आज प्रभु तेरे दास के निकले हुए मुंह से हर एक शब्द जो प्रभु तेरी वेदी से आता है प्रभु, तेरी आग से आता है प्रभु, तेरे सामर्थ से आता है प्रभु, हमारे दिलों को छेदे प्रभु। प्रभु तेरे दास को खासकर प्रभु तेरे जोरावर हाथ में देते हैं प्रभु, अच्छी सेहत दे प्रभु, ताकि प्रभु पूर्ण समय में प्रभु तेरा प्रभु जोरावर शब्द प्रभु हमारे तक लेके आए प्रभु। खासकर प्रभु इस समय कनेक्शंस को प्रभु आपके हाथ में देता हूं प्रभु, किसी किस्म की डिस्टर्बेंस ना हो प्रभु। प्रभु हमारे मन एकाग्रचित हो जाए प्रभु, ताकि प्रभु हम वो बातें सोचें और समझें जो आपके वचन के ऊपर आधारित हैं प्रभु। प्रभु आज आपसे खासकर विनती है प्रभु, जो कुछ हमने सीखा है प्रभु अपने पुराने मनुष्यत्व में प्रभु, वो सब बातें आज पवित्र आत्मा जो आपकी ओर से नहीं थी प्रभु, आप प्रभु अपना लेप लगाएं प्रभु और उसको मिटा डालें प्रभु। हर किस्म की प्रभु बुराई का जड़ प्रभु, जो गलत शिक्षा है प्रभु, आज हमारे जीवनों में से निकले प्रभु। आज खासकर प्रभु हम चाहते हैं प्रभु, क्योंकि वो कलीसिया को आप बनाने जा रहे हैं प्रभु जिसमें दाग नहीं, धब्बा नहीं और झुर्री नहीं प्रभु। आज प्रभु हमें वो कलीसिया बनाए प्रभु। फिर एक बारी धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हम सबको आज जोड़ा है प्रभु। मदद करें प्रभु कि हम सब प्रभु तेरी आज आत्मा में एक हो जाएं प्रभु, तुझ में लौलीन हो जाएं प्रभु, तेरे शब्दों की परस्तिश में प्रभु आज सचमुच हम गुम जाएं प्रभु, ताकि प्रभु हम में हम नहीं सिर्फ आप वास करें प्रभु। फिर एक बारी धन्यवाद करता हूं प्रभु इस समय के लिए प्रभु। अपने हाथों को बढ़ाएं प्रभु, हर एक के ऊपर रखें प्रभु, ताकि एक नयापन हमारी जिंदगी में आज से शुरुआत हो प्रभु। धन्यवाद करता हूं कि आपने प्रार्थना को सुना है। प्रार्थना निवेदन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। Thank you, dear brother. Thank you very much. God bless you, brother. Praise the Lord. Praise the Lord. उपस्थित सारे भाई बहनों को, विशेष करके आदरणीय प्रभु के दास और दासियों को शबात शलोम। अभी तक तो आपको समझ गया होगा, आदत भी हो गया होगा। आज शुक्रवार शाम है, शाम 6 बजे से शबात शुरू हो गया है और शबात मनुष्य के लिए है। परमेश्वर ने आशीषित किया और पवित्र किया वो दिन। शबात शलोम।
फिर से एक बार उपस्थित सारे प्रभु के आदरणीय दास और दासियों को प्रभु के नाम में आपका स्वागत करता हूं। आज विशेष करके हमारा वही विषय मत्ती 24 अध्याय का 4था विषय वचन, सावधान रहे कोई तुम्हें भरमाना न पाए, उस विषय का आज तीसरा भाग है। आज का विषय है जिसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है। जैसे भाई ने अभी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना किया पहले कि हमारे समझों को हटाना है और कुछ नई बातें सीखना है। आज का विषय है कॉस्मिक डिसेप्शन, अंतरिक्ष से आने वाला धोखा या इंद्रजाल या एक वंचना की शक्ति जो अंतरिक्ष से कार्य कर रहा है। और ये अंतिम समय है, ये अंतरिक्ष से जो शैतानी कार्य हो रहा है और बहुत ज्यादा होने वाला है, इसके लिए हमको तैयार होना है और उसके बारे में हमको सावधान रहना है। तो आज का हमारा विषय है कॉस्मिक डिसेप्शन, अंतरिक्ष से आने वाला वंचना। पिछले संडे को हमने जो सीखा भरमाने वाली शक्तियों के बारे में, उसमें हमने कई बातें सीखा और अंत में हम जादू और टोना के विषय में सीख रहे थे। कैसे इंसान, ध्यान से सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, लोग इसके बारे में ज्यादा बोलते नहीं है और समझने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए। और आज के विषय समझेंगे तो बाइबल समझेगा और अंतिम समय की कई बातें आपको समझ में आएगा, भविष्यवाणी आपको समझ में आएगा। हमने संडे को जादू और टोना के विषय में, विचक्राफ्ट और सॉर्सरी के बारे में सीखा। मनुष्य सामर्थ्य चाहता है, इसलिए चाहता है कंट्रोल रखने के लिए, दूसरों पर कब्जा लेने के लिए और जानकारी पाने के लिए, आगे क्या होगा, वो क्या कर रहा है, ये कैसे होगा, ये जानकारी पाने के लिए मनुष्य सामर्थ्य चाहता है। और ये जानकारी और ये सामर्थ्य दो ही स्रोत से, दो ही सोर्सेस से मिलता है, एक तो परमेश्वर से, नहीं तो शैतान से। और जो कुछ भी परमेश्वर से नहीं है वो शैतान से है। सामर्थ्य पाने के लिए, कंट्रोल पाने के लिए जादूगिरी, मंत्र या शाप देकर, जानकारी पाने के लिए बहुत सारी बातें, जैसे कि तारों की विद्या और भविष्यवाणियां और कई बातें जिसके बारे में पिछले बार मैंने सिखाया। और कुछ वस्तुओं को भी वो देते हैं दूसरों के घर में रखने के लिए या खुद के घर में रखने के लिए, जिसके द्वारा दुष्टात्मा कार्य करके आपको सफलता देगा या आपको किसी बात में सहायता करेगा। तो इस प्रकार का शैतान का कार्य जादू टोना के द्वारा इस संसार में वो तो बढ़ते जा रहा है। 90% मसीही इसके बारे में अनजान है और जादूगिरी की शक्ति को अनजान या अनजान होने के कारण दे आर ओपन टू इट, वो उसके लिए खुला है। पुराना हमारा जो भी उसके साथ उसमें हमारा संबंध आया होगा, उसके विषय में हमको ठीक से पश्चाताप करना है। प्रभु में आने के बाद भी अनजाने में चीजों में अगर शामिल हो गए हो तो ठीक से पश्चाताप करना है और उसका डर हमारे अंदर से निकल जाना है। पिछली बार मैंने सिखाया, सारी दुनिया एक शक्तिशाली इंद्रजाल में या मोह माया जाल में फंस गया है। सड़क पे चलने वाला एक जवान देखो, सुसमाचार पवित्र आत्मा के बड़े सामर्थ्य के बिना उसको बताना मुश्किल है, उसको कोई जरूरत नहीं है। वो सेक्स में और वो मोबाइल में दिखाई देने वाले अश्लीलता में, उसके मनोरंजन में इतना वो इंद्रजाल में फंस गया है कि
आत्मा के विषय में और मृत्यु के विषय में और अनंत काल के विषय में उसको कोई फिक्र नहीं। बड़े बड़े अधिकारी, पिछली बार मैंने बताया कम से कम 2 यूएस प्रेसिडेंट ये जादू टोना में भाग लेते थे। क्या होने वाला है, क्या होगा, ये समझने के लिए ये ऐसे भविष्यवाणियां करने वाले उनके पास वो जाते थे। बहुत अधिकारी लोग, बहुत सारे एमपी एमएलए, वो सब इनके पीछे कोई ना कोई साधु, कोई ना कोई गुरु काम करता है जो इन चीजों में उनको मदद करता है। सारी दुनिया एक बहुत बड़ा इंद्रजाल में फंसा हुआ है। और जो चुने हुए आप और हम हैं, जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं, हमें बहुत बड़े शैतानी दबाव में और आगे जा रहे हैं। अचानक से आने वाला निराशा, अचानक से आने वाला एकदम एक शून्यता, अचानक से घर में होने वाले झगड़े, अचानक से परेशानियां, ये सब, इसमें से कई बातें नेचुरल नहीं है, ऐसे होती नहीं है। शैतान का काम इसके पीछे है। आपको जागरूक होना बहुत जरूरी है। जादूगर और जादूगरनी नबियों के वेश में और प्रेरितों के वेश में कलीसियाओं में घुस गया है, बहुत पहले ही घुस गया है। जादूगरनी लोग कलीसिया के मेंबर बन गए, कुछ लोग तो क्वायर लीडर्स, वर्शिप लीडर्स बन गए। ये भरमाने वाली शक्ति कभी कभी स्वप्नों में भी आके जवानों को, जो मोहजाल में वासनाओं में फंसे हैं, उनको दुष्टात्माओं के साथ भी लैंगिक संबंध, शारीरिक संबंध रखने के लिए ले जाते हैं। ये युग के अंत में इसका शिखर, इसका सबसे ज्यादा प्रमाण होने वाला है। जो हमने पिछली बार पढ़ा, 2 तीमुथियुस 3 अध्याय के 8वें वचन में, तीमुथियुस का 2 पत्री 3 अध्याय 8वां वचन। जैसे यन्नेस और यब्रेंस ने मूसा का विरोध किया, जैसे यानेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया। इनका नाम वो निर्गमन के 6, 7, 8 अध्याय में दिया नहीं है, लेकिन यहां पर उनका नाम प्रकट है। ये वो जादूगर थे, फिरौन के जादूगर, जिन्होंने मूसा का विरोध किया, जिसके कारण फिरौन का मन कठिन हो गया। ये जादूगिरी की शक्ति, ये अन्य शक्ति जो परमेश्वर से नहीं है, दुनिया में बहुत प्रबलता से कार्य कर रहा है, जिसके कारण क्या होता है, सुसमाचार पर विश्वास करने के लिए लोगों का मन कठिन हो जाता है। उस समय की बात सोचिए, मूसा ने अपनी लकड़ी को नीचे डाला, सांप बन गया। उन लोगों ने भी वैसे ही किया अपने मंत्र से। फिर पानी का खून बनाया मूसा ने, उन्होंने भी अपने मंत्र से वैसे ही किया। फिर फ्रॉग्स को, मेंढक को पानी में से जमीन पर लेके आया, उन्होंने भी अपने मंत्र से वैसे ही किया। देखो मंत्र का शक्ति कितना बड़ा है, इतना तक वो मूसा को टक्कर दे सके। लेकिन आगे वो कुछ नहीं कर पाए, तब वो खुद राजा से, फिरौन से जाकर कहते हैं कि ये परमेश्वर का हाथ है। तो देखिए, ऐसे या इससे भी बढ़कर एक शैतानी शक्ति का शिखर को आप इस युग के अंत में देखने जा रहे हैं। और इसलिए मैं कहता हूं, पवित्रता और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य का भरपूरी अगर विश्वासी में और कलीसिया में नहीं होगा, तो एक बछड़े के सामने, एक शेर के सामने, एक बकरी के समान आप हो जाएंगे, फाड़ खाया जाए। पवित्रता और पवित्र आत्मा का बड़ा सामर्थ्य, इसलिए समय आ गया है, मूसा को उठ खड़ा होने का समय आ गया है। समय आ गया है,
प्रभु के लोगों को पवित्रता में और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में खड़ा होने का समय आ गया। समय आ गया कलीसिया को पवित्रता और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में खड़ा होने का। हालेलुया। 9वां वचन पढ़िए। परंतु अब वे और अधिक उन्नति नहीं कर सकते। अगर मूसा के समान प्रभु के दास और प्रभु की कलीसिया खड़ा हो गया तो उनकी आगे और उन्नति नहीं होगी। हाँ, क्योंकि जैसे उन दोनों की अज्ञानता सब पर प्रकट हो गई थी, वैसे ही इनकी भी हो जाएगी। परमेश्वर ने उनका तमाशा किया, हार गए वो, ऐसे ये लोग भी हार जाएंगे। लेकिन मूसा तैयार होना है। फिर से कह रहा हूं, मूसा तैयार होना है। सीरियसली लीजिए, नहीं तो फाड़ खाए जाओगे। हालेलुया। आज हम पढ़ेंगे 24 अध्याय का 37वां वचन। मत्ती 24 अध्याय 37 वचन। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 37। से अंत तक हम पढ़ेंगे। मनुष्य के पुत्र का आना ठीक नूह के दिनों के समान होगा, क्योंकि जल प्रलय के पूर्व के दिनों में मनुष्य के पुत्र का आना ठीक, देखो शब्द के साथ उपयोग किया, ठीक नूह के दिनों के समान होगा। यही आज हमारे चिंतन का विषय है। हालेलुया। इस वचन को ठीक से समझे बगैर छोड़ना नहीं है। आगे बढ़िए। क्योंकि जल प्रलय के पूर्व के दिनों में जिस प्रकार नूह के जहाज में प्रवेश करने के दिन तक लोग खाते पीते रहे और उनमें ब्याह शादियां हुआ करती थी, और जब तक जल प्रलय उनको बहा न ले गया वे इसे समझ न सके, उसी प्रकार मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। उस समय दो मनुष्य खेत में होंगे। बहुत सारी बातें वहां पर एक चेतावनी के रूप में लिखा है, वार्निंग के रूप में, एक जागृति के लिए लिखा है। मत्ती 24 की शुरुआत जब यीशु करिए। मत्ती 24 की शुरुआत ऐसे ही किया था, सावधान रहो, और अंत को भी जागरूक रहो, जागरूक रहो। इन शब्दों से प्रभु यीशु मसीह अंत कर रहा है। उस अंत में आखिरी भाग में जो भविष्यवाणी है, मनुष्य के पुत्र का आना ठीक नूह के दिन के समान होगा। नूह के दिन के समान होगा। इसका मतलब क्या है? वही बात को आज हमको समझना है, कॉस्मिक डिसेप्शन को समझने के लिए, अंतरिक्ष से आने वाला जो वंचना है उसको समझने के लिए इसी बात को हमको समझना है। और इस बात को समझने के लिए नूह के दिनों में हम जाएंगे। प्रारंभ का किताब 6 अध्याय, प्रारंभ का किताब 6 अध्याय। देखिए, ये प्रारंभ का किताब जो 6 अध्याय है, इसको अगर हम ठीक से समझेंगे नहीं तो हमको प्रारंभ का किताब, जेनेसिस का किताब हमको समझ में नहीं आएगा। दूसरी बात, पुराना नियम हमको समझ में नहीं आएगा। तीसरी बात, प्रभु यीशु परमेश्वर ने संसार को एक बहुत बड़ा बाढ़ के द्वारा नाश क्यों किया, यह समझ में नहीं आएगा। परमेश्वर हमारी नजर में हमेशा बहुत क्रूर ऐसे नजर आएगा। क्यों परमेश्वर ने मूसा को और यहोशू को आज्ञा दिया कि जब तुम कनान देश में जाओगे तब वहां के परजातियों को, हर एक व्यक्ति को मार डालना, एक को भी जिंदा नहीं रखना, ऐसी आज्ञा परमेश्वर ने क्यों दिया, यह भी समझ में नहीं आएगा। क्या परमेश्वर इतना क्रूर है? और विशेष करके अभी मत्ती 24:27 में यीशु मसीह ने दिया हो भविष्यवाणी, और भी ऐसे भविष्यवाणी हमको समझ में नहीं आएगा। इसलिए क्षमा कीजिए, जेनेसिस चैप्टर 6 या प्रारंभ का किताब 6 अध्याय ठीक से समझने के लिए और पवित्र आत्मा हमको समझाने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पहला और दूसरा वचन पढ़िए। फिर ऐसा हुआ कि जब मनुष्य पृथ्वी पर बढ़ने लगे
और उनकी पुत्रियां उत्पन्न हुई। नूह के दिन कैसे थे वो समझने के लिए हम यहां से लेकर आगे पढ़ते, सब वचन हमको पढ़ने के लिए समय नहीं है, लेकिन यहां से कुछ विशेष बात उन समय के बारे में हमको समझना है। आज का समय, अभी जिस समय में हम जी रहे, उससे भी बहुत भयानक समय थे वो। और मनुष्य का पुत्र का आना ठीक नूह के दिन के समान होगा, ये यीशु की भविष्यवाणी। मतलब उस दिनों का पुनरावृत्ति इस दुनिया में होने वाला है। दैट इज द प्रोफेसी देयर, वो है वहां की भविष्यवाणी। और है तो तैयार हो जाओ, है तो उससे बचने के लिए तैयार हो जाओ, है तो उसकी वंचना में फंसने के लिए नहीं, फंसना नहीं, इसके लिए सावधान हो जाओ। पढ़िए पहले दो वचन। फिर ऐसा हुआ कि जब मनुष्य पृथ्वी पर बढ़ने लगे और उनकी पुत्रियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है, और उन्होंने जिस जिसको चाहा उसको अपनी पत्नी बना दिया। एक मिनट, हाँ, हालेलुया। एक भयानक चीज यहां पर लिखा है, जिसको अलग अर्थ बताते। मनुष्य का पुत्र ये आदाम का बेटा सेत के बच्चे हैं, और परमेश्वर के पुत्र सेत के बच्चे हैं, और मनुष्य की पुत्रियां ये कायन के बच्चे हैं बाइबल में। लेकिन यहां से तो बहुत स्पष्ट है, और विशेष करके जब मूल भाषा में सीखते तो बहुत स्पष्ट है कि मनुष्य का पुत्र जो ट्रांसलेशन है वो गलत है। वो एंजल्स, परमेश्वर के दूत, बेन बाने एलोहीम, जो शब्द सारे हिब्रू बाइबल में सिर्फ देवदूतों के लिए उपयोग किया गया। और डॉटर्स ऑफ एडम के लिए हिब्रू में बात आदाम, मनुष्य का पुत्र ने आदाम की बेटियां, मनुष्य के पुत्र में बेटियां नहीं, आदाम की बेटियां। मतलब साफ है कि परमेश्वर के दूतों ने, जो गिरे हुए दूत थे, जो लूसीफर के साथ बगावत करके गिर गए, बहुत ताकतवर और शक्तिशाली दूत, इन्होंने देखा कि आदाम की बेटियां, मतलब आदाम के वंश के बच्चे, लड़कियां बहुत सुंदर है, और जिन जिनको उन्होंने चाहा उनको उठा लिया। कुछ लोगों को एक अच्छे सुंदर पुरुष के रूप में आकर लुभाया होगा, कुछ लोगों के साथ बलात्कार किया होगा, जबरदस्ती उठाकर लेके गया होगा, लेकिन उनके आपस में बहुत बुरे संबंध, मतलब सेक्स के संबंध हो गए। गिरे हुए दूत और स्त्रियों के बीच। नए नियम से भी इस बात को मैं सिद्ध करूंगा। तो विशेष करके विषय छोड़कर यहां पर मैं स्त्रियों को एक बात, एक चेतावनी देना चाहता हूं। बहुत फैशन करते हो, बहुत मेकअप करते हो, बालों को बनाना, लिपस्टिक लगाना, बहुत रंग लगाना, बहुत फैशनेबल कपड़े, अपने शरीर को बताने वाले कपड़े पहनना, संभालो। क्योंकि सिर्फ पर पुरुष नहीं, दूत भी देख रहे हैं। कौन देख रहे हैं? गिरे हुए शैतानी दूत भी देख रहे हैं। इसलिए बहुत अपने आप को नटाना और सजाना बंद करो, कहीं तुम कोई शैतानी दूत के नजर में ना आए। और विशेष करके वो स्त्री जो बगावत करती है, शायद अगले संडे के दिन जब होगा तब मैं इस चीज के बारे में बताऊंगा। बगावत करने वाली स्त्रियां, लड़कियां जो अपने माता पिता का सुनते नहीं है, पत्नियां जो अपने पति के अधीनता में रहते नहीं है, इन पर विशेष करके शैतान की नजर है, दुष्ट आत्माओं की नजर है, गिरे हुए दूतों की नजर। इसलिए लिखा है, और ये लोग एक बगावत के रूप में सर पर कपड़ा लेते नहीं है, और ये तो आज फैशन बन गया। अपने आप को ज्यादा समझदार समझते, पौलुस से भी ज्यादा समझदार है, सर पर कपड़े नहीं लेते हैं। वहां पर पौलुस ने वार्निंग दिया, शैतानी दूत
संभाल ले। हालेलुया। देखो उसके द्वारा क्या पैदा हो गया, देखो। तो यहां पर क्रॉस मैचिंग हो गया, हाइब्रिड संबंध, गिरे हुए दूत और स्त्रियां, जो जिनको उन्होंने चाहा उनको उठा लिया, उनके साथ शारीरिक संबंध कर दिया। क्या पैदा हो गया? पढ़िए 4था वचन। उन दिनों में पृथ्वी पर नफीली रहा करते थे और बाद में उस समय भी थे जब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों के पास जाकर उनसे संतान उत्पन्न की। ये प्राचीन काल के शूरवीर और सुप्रसिद्ध मनुष्य थे। हालेलुया। देखो क्या पैदा हो गया? नफीलिम। नफीलिम मतलब क्या? उनको इंग्लिश बाइबल में जायंट्स ऐसे ट्रांसलेशन किया है। राक्षस इस प्रकार से उनको संबोधित किया है, राक्षस। लेकिन ये हाइब्रिड थे, स्त्रियों का और गिरे हुए दूतों का संबंध से पैदा हो गए हुए राक्षस। कैसे थे वो? शूरवीर, प्राचीन के लोग। हिब्रू शब्द तो अनंत काल के लोग, मतलब पहले से जो थे। और बहुत ही मशहूर लोग, मतलब उनकी लड़ाई में या उनकी ताकत में मशहूर ऐसे राक्षस उनके द्वारा पैदा हो गया, जिसकी कहानियां दुनिया के जो पुराने सिविलाइजेशन है, जैसे मिस्र देश, जैसे भारत देश, जैसे पर्शिया, अशूर, सुमेरिया, ग्रीस, इनके इतिहासों में या उनकी जो कहानियां है, उनमें सब ऐसे बड़े बड़े पुरुष, राक्षस लोग, ताकतवान लोग, उनकी कहानी है। जैसे उदाहरण इंग्लिश में ग्रीक मिथोलॉजी का एटलस है, ग्रीक मिथोलॉजी का हरकुलस है। ये स्टोरीज कहां से आए? ये सब ऐसे पैदा हो गए हुए लोग हैं। तो यह नूह का समय। पहली बात, दुष्ट दूत, गिरे हुए दूत, उनकी नजर स्त्रियों पर। दूसरी बात, उन्होंने जो चाहा उनको उठाया, उनके साथ शारीरिक संबंध किया। तीसरी बात, उसके द्वारा भयानक, ताकतवान, मशहूर ऐसे राक्षस पैदा हो गए। हालेलुया। ऐसे दिन मसीह का आना नूह के दिन के समान होगा। अभी हमने बाइबल से पढ़ा, ऐसे दिनों का फिर से इस संसार में आना होने वाला है। एक अंतरिक्ष से, अभी दुष्टात्माओं की ताकत कहां पर है? सारे अंतरिक्ष में। ये जो छोटे दुनिया में घूमने वाले दुष्टात्मा, उनका भी उगम कहां से हो गया, शायद मैं आगे थोड़े समय में बताऊंगा। ये दुष्टात्मा नहीं है, ये गिरे हुए शैतानी दूत है, बहुत ताकतवान, बहुत बुद्धिमान। आपके कंप्यूटर सब उसके सामने कुछ भी नहीं है। ऐसे दुष्ट दूत, उनकी नजर स्त्रियों पर, अंतरिक्ष से आने वाले एक वंचना की शक्ति। आगे बढ़ेंगे 11 से 13 वचन। और परमेश्वर की दृष्टि में पृथ्वी भ्रष्ट हो गई थी और हिंसा से भर गई थी। परमेश्वर ने पृथ्वी पर दृष्टि की और देखो वह भ्रष्ट हो गई थी, क्योंकि पृथ्वी पर सब प्राणियों ने अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। हिंदी का अनुवाद बिल्कुल सही नहीं है। All flesh had corrupted itself. भ्रष्ट है शब्द सही है, लेकिन पृथ्वी नहीं, ये मिट्टी और पत्थर नहीं। फ्लैश मतलब शरीरों ने अपने आप को भ्रष्ट किया।
फ्लेश हैड करप्टेड इटसेल्फ, ऑल फ्लेश, सिर्फ स्त्रियां नहीं, ऑल फ्लेश मतलब पुरुष भी, मतलब जानवर भी अपने आप को भ्रष्ट किए थे और सारी पृथ्वी हिंसा से भरा हुआ था। कोई भी किसी पर बलात्कार करता है, कोई भी किसी की बीवी को उठा के लेके जाता है, कोई भी किसी पुरुष पर होमोसेक्सुअल बलात्कार करता है, पुरुष जानवरों के साथ गंदा सेक्स करता है। दुष्ट दूतों ने ये सब मनुष्य को सिखाया और उन्होंने भी खुद किया। इसलिए हम देखते हैं कि पुराने स्टोरीज में आधा मनुष्य आधा जानवर ऐसे लोगों को भी बताया है। डायनासोर कहां से पैदा हो गया? ये जो गिरे हुए दूत इतने सेक्स की इच्छा से भरे हुए थे, गिरने के बाद स्त्रियों को पूरा करने के बाद पुरुषों को पकड़ा, पुरुषों को छोड़ने के बाद जानवरों को पकड़ा, क्रॉस ब्रीड तैयार हो गए। इसलिए नूहा के जहाज के बाद, जल प्रलय के बाद आप कोई भी डायनासोर को देखेंगे नहीं, उससे पहले सब मर गए। हालेलुया। तो इतना एक भयानक समय उस समय था जो आज भी नहीं है, और उस समय वापस आएगा। ऐसे प्रभु यीशु मसीह ने एक स्पष्ट रूप से वहां पर भविष्यवाणी किया, नूह के दिनों के समान वो समय होगा। अंतरिक्ष से आने वाला एक वंचना की शक्ति, सारे शरीरों ने, देहों ने, सारे लोगों ने अपने आप को भ्रष्ट किया, जानवर भी भ्रष्ट हो गए। पढ़िए यहूदा का पत्री प्रकाशित वाक्य से पहले का 6 और 7 वचन। और जिन स्वर्गदूतों ने देखो यहां पर उन गिरे हुए दूतों के बारे में बताया, जो पुराने नियम में मैंने जिस बातों को भी बताया उसी का यहां पर नए नियम में रेफरेंस है और उसका यहां पर स्पष्टीकरण है और यहां पर उसका सबूत है। प्रूव्ड हियर, पढ़िए। और जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखकर, अपने पद को छोड़ दिया, देव परमेश्वर के दूत उन पद को छोड़ दिया उन्होंने, हाँ, अपने निज निवास को छोड़ दिया, अपनी निज निवास, अपनी हैबिटेशन, अपनी शारीरिक अवस्था, जो दूत के शरीर था, दूत का शरीर था, उसको उन्होंने छोड़। दूत कैसे होते हैं? स्वर्ग में कैसे होते हैं? शादी करते नहीं, शादी करके लेते नहीं है, ये अवस्था को उन्होंने छोड़ दिया। हाँ, उसने उनको अनंत बंधनों में जकड़कर हाँ, उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में रखा है। हाँ, उनको अनंत बंधन में रखा हुआ है। ये दुष्ट दूतों को उन्होंने ऐसी गंदी हरकतें किया, उनको ऐसे बंधन में रख दिया है अनंत काल की शिक्षा के लिए। ये गिरे हुए दूत आज बंधन में, टार्टरस में। लेकिन एक भयानक भविष्यवाणी प्रकाशित वाक्य में कि बॉटमलेस पिट, मराठी अतांग दो, खुला जाएगा और वहां से दुष्ट दूत लोग बाहर निकलेंगे। मतलब वो अंतिम समय में जब परमेश्वर का न्याय का समय होगा, ये सब दूत लोगों को भी खुला किया जाएगा। कितना भयानक वो समय होगा। पढ़िए आगे। जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान ही घोर अनैतिकता में लीन होकर पराये शरीर के पीछे लग गए थे, हाँ, पराये शरीर के पीछे, इनके जैसे पराये शरीर के पीछे लगे। सोदोम गोमोरा में पराये शरीर के पीछे लगना क्या था? पुरुष ने स्त्री के साथ संबंध करना चाहिए, एक पुरुष ने एक स्त्री के साथ शादी के बाद, लेकिन यहां पर पुरुष पराया शरीर पुरुषों के साथ संबंध कर रहे थे। इतना तक कि लोट को छुड़ाने आए हुए दूत जो मनुष्य वेश में आए थे, सुंदर होंगे दिखने के लिए, उनको पाने के लिए वो पीछे लगे थे। पराये शरीर के पीछे जैसे वो लोग लगे थे, ये दूत भी पराये शरीर के पीछे लगे। दूत होकर
स्वर्गीय शरीर होकर उन्होंने उस शरीर को छोड़कर स्त्रियों के शरीर के पीछे लगे। जैसा उनका नाश हो गया, इनका भी नाश होने वाला है। इसी बात को पतरस ने भी दोहराया। देखिए दूसरा पतरस, दूसरा अध्याय का 4 और 5 वचन। जबकि परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया न छोड़ा, पर उन्हें नरक में डाल दिया और न्याय के दिन के लिए अंधेरे कुंडों में बंदी बना रखा है। हालेलुया। देखो, दूतों ने जिन्होंने पाप किया, यही बात को वहां पर स्पष्ट किया जा रहा है, खुलासा किया जा रहा है। उनको नरक में नहीं, इंग्लिश में शब्द है टार्टरस, जो हेड्स के भी नीचे, नरक से भी नीचे की जगह में, जहां पर अंधेरा और जहां पर बंधन है, वहां पर उनको डाल दिया गया। प्रकाशित वाक्य में वहां से उनको कुछ समय के लिए, 6 महीने के समय के लिए, आखिरी 3.5 साल जो परमेश्वर का क्रोध का दिन, वो महाक्लेश के समय का दूसरा भाग, उस समय में इनको एक 6 महीने के समय के लिए आजाद किया जाएगा। ये भविष्यवाणी प्रकाशित वाक्य में है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई बहन, आगे मैं बताऊंगा आपको, विशेष करके एक बात यहां पर समझिए, पराये शरीर के पीछे मत जा। पुरुष है, समय आने पर, उम्र होने पर एक स्त्री से पवित्र विवाह कर और उसी को चाह। उसको छोड़कर दूसरा कोई शरीर है, वो पराया शरीर है। अगर वो पराया शरीर के पीछे तू जाएगा तो तेरा नाश होगा। पुरुष है, कोई पुरुष के पीछे, पराये शरीर के पीछे मत जा। ये कुछ छोटी बात नहीं है। एक बार मैंने एक जगह पर पश्चाताप की सभा रखी थी। वहां पर मुझे खुद आश्चर्य हो गया, जिन्होंने मेरे सामने आकर अपने पापों को कबूल किया। 75% पुरुषों के साथ संबंध किए हुए लोग थे। पराये शरीर के पीछे मत जा। ये संसार में बढ़ते जा रहा है, नाश हो जाएगा। ये अंतिम समय के शिखर का लक्षण है। बचे रहे उससे। शैतान का बहुत बड़ा इंद्रजाल है सेक्स, बच के रहे उससे। हालेलुया। तो अभी समझ कर देखिए क्या हो गया इसमें। क्यों परमेश्वर ने बाढ़ से सारे संसार का नाश किया। ये नूहा के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब हमको मालूम हो जाएगा कि नूहा के बारे में लिखा है, ही वॉज परफेक्ट इन हिज जनरेशन। वो अपने पीढ़ी में निष्कलंक था। परफेक्ट गलत शब्द है इंग्लिश में, विदाउट ब्लेमिश, जिसमें कोई कलंक नहीं था। ये पुराने नियम में शब्द को कई बार उपयोग किया गया। बलिदान चढ़ाने के लिए जो भेड़ों को प्रभु के पास लाया जाता था, वो निष्कलंक होना चाहिए था, उसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए था। मतलब इतना भयानक समय संसार में पैदा हो गया था कि सारा शरीर, जिसके से मनुष्य भी जानवर भी नष्ट, पराये शरीर के साथ संबंध हो गया। गिरे हुए दूतों के साथ संबंध हो गया। उनके पैदाइशी राक्षसों के साथ संबंध हो गया। और एक भी बचा नहीं जो प्योर ब्रीड है। सिर्फ नूहा और उसका परिवार रह गया जो प्योर है। प्योर ह्यूमन स्पेशीज, सिर्फ नूहा और उसका परिवार बच गया था, जिसमें कोई पराया शरीर का शुद्धता नहीं आया, कोई गिरे हुए दूतों का बीज नहीं आया, कोई राक्षस का बीज नहीं आया, कोई पराये शरीर से संबंध होकर अशुद्धता नहीं आया। हालेलुया। और इसलिए उस राक्षसों का प्रजाति, उन दूतों का प्रजाति, ये पराये शरीर से भ्रष्ट हो गया प्रजाति को नाश करने के लिए परमेश्वर ने बाढ़ को भेजा। और नोहा जो निष्कलंक था, विदाउट ब्लेमिश था, वो परमेश्वर के नजर में अनुग्रह पाया।
तो ऐसा मत सोचिए कि परमेश्वर क्रूर है। एक्सक्यूज मी, और देखो परमेश्वर कितना क्रूर है, सारे दुनिया को उसने पानी से नाश कर दिया। परमेश्वर कितना क्रूर है, देखो कनानी लोगों को हरेक को मार डालने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दी। यही बात वहां पर भी थी, कितने राक्षस थे वहां पर। उसका सीक्रेट तो पूरी तरह से खुला नहीं है, लेकिन ऐसे ही पैदाश वहां पर भी था। ये पर शरीर पर अन्य शरीर का भ्रष्टता वहां पर था, और इसी कारण परमेश्वर ने, उसकी क्रूरता नहीं है। अगर परमेश्वर ने वो नहीं करता तो आज आपका और मेरा उद्धार कहां से होता? क्योंकि स्त्री से प्रभु ने कहा, तेरा बीज इसके बीज का सर फोड़ेगा। किसके? सर्प के बीज का सर फोड़ेगा। हालेलुया। वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह को एक हाइब्रिड जाति से पैदा नहीं होना था, कभी होगा नहीं। और ये हाइब्रिड जाति जो मर गए, ये राक्षस लोग जो मर गए बाढ़ में, वो आज दुनिया में घूम रहे हैं। उनका आत्मा, वो है दुष्ट आत्मा, डीमंस, जिसके साथ आप पास्टर लोग लड़ते हैं, निकालते हैं, और आप सोचते हैं कि आपने बड़े बड़े शैतानों को बाहर निकाला। वो एक दूत नीचे आ जाएगा ना, क्या होगा मालूम नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह का बलिदान इन हाइब्रिड लोगों के लिए नहीं था, यीशु मसीह का बलिदान इंसान के लिए था। हालेलुया। और उसके लिए परमेश्वर को जरूरी था एक प्योर इंसान का जो वंश है उसको संभालना, और इसके लिए उसने बाढ़ को भेजा। हालेलुया। अंतिम समय में भी यही है, शैतान सारी दुनिया को भ्रष्ट करना चाहता है। फिर से एक बार बीवी को छोड़कर दूसरे से संबंध, पुरुष पुरुष का संबंध, परमेश्वर गिरे हुए दूतों का स्त्रियों से फिर से संबंध, पुरुषों से फिर से संबंध, ये फिर से शुरू हो गया। कितने लोगों की गवाहियां है जो शैतानी आराधना में थे, वहां से निकले, उन्होंने गवाही दिया कि ऐसे उन्होंने भी किया, उनके साथ हो गया, और वो जहां पर थे उसमें वैसा होता था। मैं कुछ कहानी नहीं बता रहा हूं, हकीकत है ये। जागरूक हो जाओ। क्यों शैतान ये कर रहा है? बिगाड़ना चाहता है, वो सारे मनुष्य जाति को बिगाड़ना चाहता है, ताकि प्रभु की दुल्हन, प्रभु की कलीसिया न बचे, भ्रष्ट जाति बाकी रहे, वो शुद्ध वंश के लोग प्रभु की दुल्हन न रहे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए संभालो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये अंतरिक्ष से आने वाला जो वंचना है, कॉस्मिक डिसेप्शन, इससे सावधान रहो। जादू टोना में और गहराई में जाने से ये लोग आगे जाकर एक ऐसी अवस्था में पहुंचना चाहते हैं कि जहां पर वो कुछ आत्माओं के साथ में उनका मेल मिलाप हो रहा है। ड्रग्स में यही बात होता है। जो ड्रग्स लेते कभी कभी ऐसे हेलुसिनेशन में आ जाते जिसमें वो आधा मनुष्य आधा जानवर को देख रहे हैं, सर्पों को देख रहे हैं। ये सिर्फ उनका, कुछ लोगों का तो जरूर देखना होगा, हेलुसिनेशन होगा, लेकिन ड्रग्स आपको ऐसी अवस्था में लेके जाता है। मेडिटेशन, इसको कई जादूगर लोग उपयोग करते हैं, और न्यू एज मूवमेंट का ये एक बहुत बड़ा हथियार है। वो एक आपको ऊंचे स्थान में पहुंचाना चाहते हैं, जहां पर आपके पूर्वज जो एक ज्ञान की अवस्था में पहुंच गए, उनके साथ आपका बातचीत हो रहा है। कोई पूर्वज विर्वज नहीं है वो जो ज्ञान की अवस्था में पहुंच गए, वो ये गिरे हुए दूत है। तो इन सब चीजों में आगे बढ़ने से बचिए। और इस चीजों में संसार में बहुत सारे लोग अज्ञात रीति से, गुप्त रीति से बहुत आगे 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 बढ़ रहे हैं। याद रखिए, विश्वासी तो टारगेट है। याद रखिए, चर्च तो टारगेट है।
क्योंकि रोकने वाला तब तक रोकेगा, हालेलुया। जब रोकने वाला हट जाएगा तब अधर्म का पुरुष प्रकट होगा। जब तक ये रोकने वाला है तब तक ये अधर्म का पुरुष प्रकट नहीं हो सकता। और ये रोकने वाला पवित्र आत्मा नहीं है, प्रभु की कलीसिया है, हालेलुया। आप इनके लिए सबसे बड़े रुकावट हो, इसलिए आपको भ्रष्ट करने के लिए, आपके शरीर को भ्रष्ट करने के लिए, या आपको जादू टोना में ऐसी बातों में फंसा कर भ्रष्ट करने के लिए शैतान की कोशिश है, हालेलुया। एक और बात, अज्ञात उड़ने वाले वस्तु, जिसको इंग्लिश में अज्ञात उड़ने वाले वस्तु, जिसको इंग्लिश में अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, यूएफओ कहा जाता है। शुरुआत में इसकी ओर दुर्लक्ष्य किया गया कि ये स्टोरी है, कुछ लोगों ने देखा हुआ सपना है, कुछ लोगों को हुआ भ्रम है, ऐसे लोग कहते थे। लेकिन बाद में हजारों के रूप में गवाही आ गया और प्रूफ आ गए, और उसके बारे में कई डॉक्यूमेंट्रीज बन गए, सर्वे बन गए, उसके रिपोर्ट्स बन गए, स्टडीज बन गए। इतना सब होने के बाद भी कुछ लोग कहते हैं ये झूठ है, कुछ लोग कहते हैं, जैसे क्रिश्चियन लोग तो तुरंत उसको नाम देंगे डिमोनिक है, दुष्टात्मा से। कुछ लोग कहते हैं, जैसे मैंने कहा है, हमारे पूर्वज है जिन्होंने सिद्धि प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त किया, अभी वो वापस आ रहे हमको इस संकट के समय में मदद करने के लिए। कुछ लोग कहते हैं ये दूसरे ग्रह से आए हुए लोग हैं, हालेलुया। एक सवाल पूछता हूं मैं, क्यों ना हो कि ये गिरे हुए दूत है, मनुष्य की वंचना कर रहे हैं, दूसरे ग्रह से आए हुए लोगों के रूप में आ रहे हैं। क्या करते हो? जो इसमें से गए थे उनका अनुभव ऐसा है कि उनका वो परीक्षण करते, जैसे डॉक्टर टेबल पर रखकर परीक्षण करते हैं, और विशेष करके जो लैंगिक अवयवों का वो परीक्षण करते हैं, और वापस शरीर में आने के बाद शरीर में वो दाग देखते हैं, जख्म देखते हैं। कुछ लोगों को प्रेग्नेंट किया गया, गर्भवती बनाया गया, और वो अपने आप को पूरी तरह से गर्भवती महसूस करते हैं, लेकिन एक 4-5 महीना होने के बाद वो लोग फिर से आके उस गर्भ को खाली करके जाते, कुछ नहीं रहता। शायद ये नेफिलिम्स फिर से बनाया जा रहा है, ये राक्षस फिर से बनाया जा रहा है। कुछ भी हो, ये अंतिम समय में ऐसी घटनाएं जो अंतरिक्ष से है, इस संसार में बहुत बहुत होने वाला है। और ये न्यू एज मूवमेंट वाले, नई दुनिया के विषय में विचार करने वाले लोग इस पर विश्वास करेंगे, स्वीकार करेंगे। वो यही करेंगे कि ये हमारे पूर्वज है जिन्होंने सिद्धि प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त किया, और वो अभी हमारे मदद के लिए आ रहे हैं, हालेलुया। सावधान हो जाइए, इस शिक्षाओं से बच के रहिए। 2 चीजें मैं यहां पर बताना चाहता हूं, जो इस प्रकार से एब्डक्ट किए गए थे, कब्जा में लेकर उठाए गए थे यूएफओ में। हर एक व्यक्ति का उससे पहले जादू टोना से कुछ ना कुछ ताल्लुक आया है। मजाक में हो, मित्रों के साथ हो, दोस्त सहेलियों के साथ में हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जादू टोना में, किसी भी प्रकार का जादू टोना में उनका सहभाग हो गया है, और ये खुला दरवाजा है। सिर्फ मजाक के लिए किया, लेकिन शैतान छोड़ता नहीं है। और दूसरी बात, जब परेशान होकर इन्होंने सहायता ढूंढने के लिए कोशिश की, कुछ लोगों को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार मिला, और जब यीशु मसीह का नाम वो लेते थे, ये यूएफओ वाले भाग जाते थे। इसलिए आप जो इस युग के अंत में आ गए, ठीक से पश्चाताप कर। कुछ आपके पुराने जीवन में प्रभु में आने के बाद किसी भी प्रकार से इस जादू टोना और तंत्र मंत्र से किसी भी तरह से आपका कोई ताल्लुकात आ गया है, तो कोई संबंध आ गया है, तो अपने जीवन को ठीक कर उस
बात को अपने जीवन में छोड़ मत, नहीं तो ये शैतानी ताकत जो अंतरिक्ष से मनुष्य को भरमाने के लिए कार्य करने वाला है, वो कब तेरे अंदर घुस गया और कब तुझे भरमाया तुझे भी मालूम नहीं होगा। हालेलुया। प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो जा। ये सब बातें ये बता रहा है कि प्रभु का आगमन नजदीक है। मैं एक भयानक दृश्य आपको बता रहा हूं, पढ़िए मत्ती 24:27 को फिर से एक बार। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व 24:27 ने 37 मनुष्य के पुत्र का आना मनुष्य के पुत्र का आना ठीक नूह के दिनों के समान होगा। ठीक नूह के दिनों के समान होगा। समझ रहे हैं ना? अभी जो मैंने कहा आपको समझ में आ गया? नूह के दिन कैसे थे, वही दिनों के समान होगा। ये यीशु मसीह खुद भविष्यवाणी कर रहा है। दूसरों को इतना पता नहीं चला। कुछ लोगों ने तो इसके बारे में बहुत स्पष्टीकरण दिया हुआ किताब हनोक का किताब को बाइबल से रद्द कर दिया। मैं नहीं कह रहा हूं कि बाइबल में लेना चाहिए, लेकिन उसमें बहुत सच्चाइयां है, बहुत बातें ये गिरे हुए दूतों के विषय में और उनके न्याय के विषय में उस हनोक की किताब में है। हालेलुया। जो समय की भयंकरता को बताता है और जो हमारे लिए एक आईना है जिसमें हम भविष्य को देख सकते हैं। नूह के दिनों ठीक नूह के दिनों के समान होगा। तो आपको एक भयंकरता में मैं छोड़कर जाना नहीं चाहता हूं, आपको एक डर में मैं छोड़ना नहीं चाहता हूं, आपके जीवन में एक आशा लाना चाहता हूं। और वो ये आशा ये है कि वो नूह के दिनों में भी जहां पर सारे शरीर ने फ्लैश ने अपने आप को भ्रष्ट किया, करप्ट किया, ऐसे समय में भी 9 लोग बच गए। आप कहेंगे कैसे 9? 8 ही बच गए। नूह उसका परिवार 8 जन थे जहाज में, नहीं 9 लोग बच गए। एक था हनोक जो नूह का दादा था, ग्रैंडफादर था, वो जहाज में नहीं था क्योंकि नूह के जन्म से पहले वो इस दुनिया से उठा लिया गया। जैसे आप और हम यदि पवित्र जीवन जिएंगे तो जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा तो हम उठाए जाएंगे, वैसे ही हमारा एक सादृश्य होकर हमको बताने के लिए क्या होगा, नूह क्षमा कीजिए हनोक उठाया गया, was translated, raptured, just as we are going to be raptured. जैसे हमारा रैप्चर होगा, हम उठा लिए जाएंगे, वैसे हनोक उठा लिया गया। Praise the Lord. और फिर बच गए नूह और उसका परिवार। नूह ने, परमेश्वर ने बताया वैसे जहाज बनाया और वो और उसका परिवार बच गया। हालेलुया। अंत में ये दोनों के बारे में, हनोक के बारे में और नूह के बारे में हम थोड़ा सा मनन करेंगे। हमारे लिए आशा है। इतने भयानक दिनों में भी बहुत लोग नहीं थे। कितने लोग सारी दुनिया में? 9 लोग। उस समय का दुनिया कितना पॉपुलेटेड था हमको मालूम नहीं है, लेकिन बहुत सारा लोक संख्या था। उसमें से कितने बच गए? 9 लोग। हनोक और नूह और उसका परिवार। हनोक उठाया गया, नूह ने जहाज बनाकर अपने आप को और अपने परिवार का बचने का साधन बनाया। हालेलुया। हनोक जो बच गया, उसके बारे में यहूदा का पत्री पढ़िए। यहूदा का पत्री में एक ही अध्याय है, उसका 14वां वचन। हनोक ने भी जो आदम के 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह नबूवत की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्र जनों के साथ आया। देखो हनोक नबूवत करने वाला था, मतलब हनोक एक नबी था। और शायद यहूदा के पत्री में जो समय के बारे में लिखा हुआ हनोक की पत्री, हनोक की जो भविष्यवाणी थी उसमें से, या हनोक ने जो किताब लिखा था जिसका शायद एक शुद्ध कॉपी इस संसार में अभी बचा नहीं है, लेकिन
मृत समुद्र के सामने जो कुछ गुफाएं थे जिसमें कहीं बाइबल के आवृत्ति उस समय के बहुत पुराने मिल गए, उसके अंदर सारे पुराने नियम की किताबों के कुछ ना कुछ अंश थे, एस्तर को छोड़कर। और उसमें 2 किताबें, बुक ऑफ जुबलीस और बुक ऑफ इनोक भी था, हनोक का किताब भी था उसमें। वो पुराने लोग हनोक की किताब को मानते थे। पहले दूसरे सदी के टर्टुलियन और क्लेमेंट जैसे लोग भी इस किताब को मानते थे। बहुत सारी बातें उसमें प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में लिखा है, नूह से पहले। यहां पर देखो यहूदा भी उसके बारे में कह रहा है। उसके किताब में इन गिरे हुए दूतों के विषय में, वो कैसे गिर गए और उन्होंने कैसे स्त्रियों के साथ संबंध किया और कैसे नेफिलीम पैदा हो गए, राक्षस पैदा हो गए और कैसे उनका न्याय हो गया, ये सब उस किताब में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। हालेलुया। ये हनोक नूह से भी भयानक परिस्थिति में रहता था। दुष्ट दूत स्त्रियों पर बलात्कार कर रहे हैं, पुरुष पर बलात्कार कर रहा है, पुरुष किसी की भी बीवी को उठा के लेके जाके बलात्कार कर रहा है, जानवरों के साथ गंदी हरकतें किया जा रहा है। लेकिन ऐसे परिस्थिति में हनोक रहकर उसका शरीर भ्रष्ट करने नहीं दिया। दूसरी बात, उसको कोई हानि नहीं हुआ। यदि तो पवित्रता से रहेगा, पवित्र आत्मा से भरा हुआ रहेगा, तो सारी परीक्षा से बचकर हालेलुया अपने शरीर को पवित्र रखने में कामयाब होगा और कोई तुझे छू नहीं पाएगा। हालेलुया। कोई तेरी पवित्रता को भ्रष्ट कर नहीं पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बारे में बाइबल में क्या लिखा है, पढ़िए। गिनती, क्षमा कीजिए, प्रारंभ का किताब 5वां अध्याय 21 से 24 वचन। जेनेसिस चैप्टर 5 21 to 24। जब हनोक 65 वर्ष का था, हाँ, तब उससे मतुशेलह उत्पन्न हुआ। हनोक 65 साल की उम्र में पहला बेटा हो गया, मतुशेलह। उस समय में लोग बहुत देरी से शादी करते थे, 800-900 साल तक जीते थे। हाँ। मतुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक देखो, सोचने की बात है, मतुशेलह का जन्म तक वो भी दूसरों के जैसे ही था। कैसा था कुछ लिखा नहीं है, लेकिन 65वां साल में हनोक का परिवर्तन हो गया। कैसे हो गया, क्या हो गया मालूम नहीं। अगर उस भयंकर दुनिया में हनोक का परिवर्तन हो सकता है तो आपके सुसमाचार बताने से कई लोगों का हो सकता है। आज रात को तेरा परिवर्तन नहीं हो गया तो परमेश्वर आज तुझसे बात कर रहा है, परिवर्तित हो जा। हालेलुया। 65 साल की उम्र के बाद हनोक का परिवर्तन हो गया। कई नबियों को कुछ ना कुछ विशेष अनुभव हो गया। अब्राहम कोई नहीं था, एक मूर्ति पूजा करने वाला व्यक्ति था, अचानक परमेश्वर ने उसको चुना। वैसे हनोक पर भी परमेश्वर का अनुग्रह हो गया, परिवर्तन हो गया। और उसके बाद 300 साल, पढ़िए आगे। मतुशेलह के जन्म के पश्चात, मतुशेलह के जन्म के बाद हनोक 300 वर्ष तक, हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। सोचिए, सारी दुनिया पाप में, भ्रष्टता में, हिंसा में, और एक आदमी परमेश्वर के साथ चले। थिंक, सारी दुनिया भ्रष्टता में, पाप में, हिंसा में, सारे शरीर ने अपने आप को भ्रष्ट किया है। इतना ये सेक्स की गंदगी वहां पर बढ़ गया, लेकिन एक आदमी परमेश्वर के साथ चल रहा है। इस भ्रष्टता से बचने के लिए यही जरूरी है, हमको परमेश्वर के साथ चलने वाले बनना है। ये हमारी आशा है। धर्म नहीं, मसीह धर्म नहीं, ऊपर ऊपर का कुछ नहीं, एक परमेश्वर के साथ घनिष्ठ नाता, पवित्र आत्मा से भरकर आत्मा से चलाए हुए लोग। हालेलुया। समझ रहे हो? सीरियसली लीजिए, सीरियसली लीजिए। जो ऐसे प्रभु के साथ चलने वाला हनोक
एक अकेला था, लेकिन सारी दुनिया से वो उठाया गया। अंतिम समय ऐसे होगा, सारी दुनिया भ्रष्टता में होगी, अंतरिक्ष से आने वाले शैतानी शक्तियों से भी उनका सब रिश्ता हो जाएगा। लेकिन प्रभु की कलीसिया, प्रभु के चुने हुए लोग पवित्रता में चलेंगे, पवित्र आत्मा में चलेंगे और उठा दिया जाएंगे हनोक के समान। क्योंकि वो प्रभु के साथ सिर्फ अन्य भाषा बोलने वाले लोग नहीं, प्रभु के साथ चलने वाले होंगे। सिर्फ धर्म में, मस्त क्रिश्चियन धर्म में जीने वाले, या सिर्फ एक ऊपर ऊपर एक दिखावा में चलने वाले लोग नहीं, हर प्रभु के साथ एक घनिष्ठ संबंध में जीने वाले लोग होंगे। आत्मा से भरकर, आत्मा से चलाए हुए लोग होंगे। आपका जीवन कैसा है? कैसा है आपका जीवन? अपने आप को एक वंचना में मत रखिए। आज रात को ठीक से सोच, तेरा जीवन कैसा है? क्या सचमुच तेरा उद्धार हो गया? सचमुच तूने पश्चाताप किया है क्या? क्या आज की गलत शिक्षा के अनुसार पश्चाताप हो गया? एक ही बार किया तो बस हो गया? ये शिक्षा में, ये गलत अनुग्रह की शिक्षा में फंसा हुआ है तो होश में आ जा। क्या तूने ठीक से पश्चाताप किया? तेरे प्रभु के साथ रिश्ता है क्या? धर्म में जीने के बारे में नहीं कह रहा, प्रभु के साथ रिश्ता है क्या? सच्चा पवित्र आत्मा मिलाए क्या? यह सिर्फ सबके साथ में, सबने मुख पाठ किया हुआ 12-12 करते रहता है? वो सामर्थ चाहिए, वो पवित्र आत्मा का सच्चा सामर्थ चाहिए। क्या तू प्रभु के साथ चल रहा है? जो प्रभु की आज्ञाओं को मानता है, उसके कदमों में कदम मिलाकर चलता है। आर यू लिविंग इन ओबीडियंस टू गॉड बाय फेथ? अनुग्रह से, विश्वास से आप प्रभु के साथ आज्ञाकारी जीवन जी रहे हो क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए इब्रानी 11 अध्याय का 5वां वचन, वहां पर भी हनोक के बारे में लिखा है। Hebrews chapter 11 verse 5। विश्वास ही से हनोक ऊपर उठा लिया गया कि वह मृत्यु को न देखे, उसका फिर पता न चला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। परमेश्वर ने उसे उठा लिया। आगे बढ़िए। उसके लिए यह गवाही दी गई थी कि उठाए जाने से पूर्व वह परमेश्वर को प्रिय था। उठाए जाने से पूर्व दो चीजें वहां पर है। एक, विश्वास से उठा लिया गया। दूसरी बात, उठाए जाने से पूर्व उसके बारे में गवाही थी कि वो परमेश्वर के लिए प्रसन्न था। गॉड वॉज प्लीज्ड विथ हिम। हालेलुया। परमेश्वर उससे खुश था। विश्वास से। तो उस समय में लिखा हुआ बाइबल नहीं है, नूहा भी नहीं, मूसा भी नहीं, इब्राहिम भी नहीं, कोई नहीं, उनसे भी पहले हनोक। फिर भी उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। परमेश्वर है, वास्तविक है, उसके मार्ग सही है और उसका अनुकरण करना ही सही है। दिमाग से नहीं, दिमाग का विश्वास रहता नहीं, हृदय से, हार्ट फेथ, हृदय से विश्वास किया। हालेलुया, हालेलुया। और उस विश्वास, सच्चे विश्वास में अनुसरण होता है। परमेश्वर के मार्ग को समझकर उसमें चलना होता है, सच्चे विश्वास में। हालेलुया। परमेश्वर के मार्ग में चलने वाला था। शाऊल को शमूएल कहता है, क्या परमेश्वर को बलि में आनंद है, प्रसन्न है, जितना आज्ञा मानने में, परमेश्वर के मार्गों में चलने में परमेश्वर को ज्यादा आनंद है। हनोक का विश्वास यह था कि परमेश्वर है, वास्तविक है, उसका मार्ग सही है और वही मार्ग में चलना चाहिए, उस मार्ग का अनुकरण करना चाहिए, और उस मार्ग में अनुकरण करा, इसलिए परमेश्वर उससे प्रसन्न था और वो उठा दिया गया। आपका जीवन कैसा है मेरे भाई बहन? क्या आप एक सच्चा जीवन जी रहे हो? परमेश्वर के मार्गों का अनुकरण कर रहे हो? क्या आपका विश्वास सच है? दिमागी विश्वास नहीं, हृदय का विश्वास है। हालेलुया। दूसरा व्यक्ति जो बच गया, जिसके कारण उसका परिवार भी बच गया है, वो नूहा है। आप पढ़िए
जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 8 and 9, प्रारंभ का किताब 6 अध्याय 8 और 9 वचन। परंतु यहोवा की कृपा दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह की वंशावली यह है, नूह तो धर्मी और अपने समय के लोगों में निर्दोष व्यक्ति था। हालेलुया। नूह धर्मी, अपने समय के लोगों में निर्दोष व्यक्ति था। हालेलुया। आगे, नूह परमेश्वर के साथ साथ चला करता था। परमेश्वर के साथ साथ चला करता था। देखो, हनोक और नूह के बारे में एक ही गवाही है, परमेश्वर के साथ साथ चलते थे। 300 साल हनोक परमेश्वर के साथ चला। नूह भी परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति था। कोई क्रिश्चियन धर्म चलने वाला का अनुकरण करने वाला व्यक्ति नहीं था। नॉट जस्ट फॉलोइंग रिलीजन, परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला। ये हृदय विश्वास के बिना नहीं होता है, और ये विश्वास जो उसका मार्ग का अनुकरण करने वाला विश्वास होता है, वही अनुकरण करने वाला विश्वास आपको परमेश्वर के साथ चलने वाला बनाता है। हालेलुया। कैसा था नूह? धर्मी था और निर्दोष था। हालेलुया। कोई हाइब्रिड नहीं था। दूसरे शरीर से, पराये शरीर से भ्रष्ट हो गया हुआ नहीं था। हालेलुया। उसने अपनी पवित्रता को रखा हुआ था, वैवाहिक पवित्रता को रखा हुआ था, मन की पवित्रता को रखा हुआ था। पर स्त्री के पास नहीं गया, दूतों के पास नहीं गया। इसलिए परमेश्वर ने उसको भी संभाला और उसके परिवार को भी संभाला। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, परमेश्वर भी हमको ऐसे बनने के लिए सहायता करेगा। मैं जल्दी खत्म करने जा रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, ऐसे परिस्थिति में जीने के समय में भी नूह को कोई हानि नहीं पहुंचा। उसका परिवार का उद्धार हो गया। हालेलुया। यदि आप एक सच्चा जीवन जिएंगे तो आप और आपका परिवार बचेंगे। नूह के परिवार के बारे में ज्यादा कुछ लिखा नहीं, और बाद में तो हम देखते हैं उनकी हरकतें भी सही नहीं थी, लेकिन नूह का वो विश्वास, नूह का वो परमेश्वर के साथ साथ चलना, और नूह का अनुकरण के कारण उसका परिवार भी बच गया। कोई दुष्ट दूत ने उसकी बीवी पर या उसके बहुओं पर बलात्कार नहीं किया। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको सुरक्षित भी रखा। प्रेज द लॉर्ड। नूह के बारे में क्या लिखा है पढ़िए, इब्रानियों का 11 अध्याय 7वां वचन। ये वचन पढ़कर हम खत्म करेंगे। हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 7 हमारा आखिरी भाग होगा। कैसे इस वंचना से, इस धोखा से बचे। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय तक दिखाई नहीं देती थी, चेतावनी पाकर भय के साथ नूह धर्मी था। कैसे? विश्वास से, अपने कर्मों से नहीं। जैसे हनोक 60 साल तक कैसे जी रहा था हमको कोई पता नहीं, उधर जाने के बाद मालूम हो जाएगा, लेकिन 65 साल में उसका परिवर्तन हो गया, कुछ हो गया उसके जीवन में। वैसे नूह भी विश्वास से ऐसा कुछ हो गया उसके जीवन में जिस पर उसके हृदय से परमेश्वर पर भरोसा हो गया। जैसे इब्राहिम ने परमेश्वर पर भरोसा रखा, हाँ प्रभु परमेश्वर, तू परमेश्वर है, तू वास्तविक है, तू मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है, नहीं में से सब बना सकता है। हाँ, अगर तूने कहा तो मेरी संतति तारों के समान होगा, तो वैसे ही होगा। और परमेश्वर ने उसको धर्मी गिना। वैसे नूह भी धर्मी था। आप भी धर्मी बन सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए फिर से एक बार 7वां वचन। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय तक दिखाई नहीं देती थी, चेतावनी पाकर, उन समय तक दिखाई नहीं दिया, ऐसे बातों की चेतावनी, भविष्यवाणी मिला। आज आप सोच रहे होंगे अभी तक मैंने ऐसे कभी सुना नहीं, देखा नहीं, ये क्या है? चेतावनी पाओ आज। नूह ने जैसा चेतावनी पाया, तू भी चेतावनी पा। चेतावनी पाकर नूह ने क्या किया? पढ़िए। चेतावनी पाकर भय के साथ
परमेश्वर का भय आज आपके जीवन में आना चाहिए। कैसे भी जीकर चलने वाला नहीं है, मन में आया वैसा जीकर चलने वाला नहीं है। ये ऊपर ऊपर वाला क्रिश्चियन जीवन छोड़ दे। आधा दुनिया में पाए पैर, आधा प्रभु में पैर, ये डबल जीवन बंद कर दे, नहीं तो ये रास्ता छोड़ दे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का भय हमारे जीवन में आने दो। परमेश्वर का भय पाप का नफरत करना है, और सबसे पहले अहंकार का नफरत आ जाता है परमेश्वर के डर में। सच्चा परमेश्वर का भय है क्या तेरे जीवन में, या अपने आप को धोखा दे रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। आगे पढ़िए। चेतावनी पाकर भय के साथ अपने परिवार के बचाव के लिए जहाज बनाया। हाँ, देखो, नूहा का आज्ञा मानना अपने परिवार को बचाने वाला बन गया। सिर्फ विश्वास करके जहाज का एक चित्र बनाकर छोड़ दिया नहीं उसने। जैसे परमेश्वर ने कहा, बिल्कुल उसी मेजरमेंट में नूहा ने जहाज बनाया। परमेश्वर ने बिल्कुल कौन से ऊंचाई पर क्या मेजरमेंट का विंडो या खिड़की होना चाहिए यह भी बताया था। यदि नूहा ने अगर सोचता था मैं उसको जरा नीचे बनाऊंगा, अपना दिमाग नहीं चलाया। परमेश्वर ने जैसा बनाया वैसे किया, और इसलिए बच गया। नहीं तो बाहर के लोग, बाकी लोग बाहर डूब के मरते थे, या अंदर डूब के मरता था। अपना दिमाग नहीं चलाया, प्रभु का आज्ञाकारी बना। हालेलुया। उसकी धार्मिकता विश्वास से था, हृदय का विश्वास, जो उसको परमेश्वर के मार्गों का, परमेश्वर के कहने का अनुकरण करने लगाया। तो ऐसे ही इस संसार के, इस युग के अंत में जो परमेश्वर ने बोले बातों का अनुकरण करके चल रहे, सारी दुनिया उसमें चल रहे, तुमको वो पागल कह रहे हैं, जैसे नूहा को पागल कहा है। कौन जहाज बना रहा है? कौन ऐसा जीवन जीता? क्या होता है दूसरे के साथ सोया तो? क्या होता है थोड़ा सा नशा किया तो? क्या होता है एक मूर्ति के सामने झुका तो? हालेलुया। नहीं, परमेश्वर सच है, सही है, वास्तविक है। उसने जो कहा वो सही है, उसका मार्ग सही है। मैं उसके मार्ग में मैं चलूंगा, उसका अनुकरण करूंगा। ये विश्वास आपके और मेरे अंदर भी रहने दो मेरे भाई। हालेलुया। आज रात को ये सोचिए, आपका विश्वास सही है क्या? परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर मेरे विश्वास को बढ़ा। चेलों ने आकर प्रभु से 2 बार कहा, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। हमको भी जरूरी है दिमागी विश्वास से हटकर हृदय का भरोसा बनने के लिए। विश्वास कुछ लोग सोचते हैं कि जैसे कुछ पहलवान की ताकत है, ऐसा हमारी ताकत है। नहीं, विश्वास हमसे नहीं है। विश्वास सिर्फ हमारा प्रभु के सामर्थ, प्रभु के प्रेम, प्रभु की विश्वास योग्यता पर हमारा भरोसा है। हालेलुया। यह विश्वास को हम पाएंगे। एक भयंकर कॉस्मिक डिसेप्शन, अंतरिक्ष से आने वाला एक वंचना इस दुनिया को घेरने वाला है। एक इंद्रजाल में इस दुनिया फंस गया है, और एक भयानक वंचना में इस दुनिया फंसने वाली है। हालेलुया। कौन मनुष्य, कौन दुष्टदूत, कौन नेफिलिम, पता नहीं चलेगा। ऐसा एक हाइब्रिड जाति इस दुनिया में होने वाला है। हालेलुया। सावधान हो जाइए। हमारे लिए आशा की बात यह है कि जैसा नूहा, क्षमा कीजिए, बचा, हम भी हमारे परिवार के साथ बचेंगे। हमारे लिए आशा ये है कि जैसा हानोक उठाया गया, हम भी उठाए जाएंगे। हालेलुया। इसका अंतिम भाग के लिए इंतजार कीजिए। अगली सभा में इसका अंतिम भाग होगा, जहां पर हम कैसे इस वंचना से बचेंगे, ये हम प्रभु के वचनों से सीखेंगे। प्यारे भाई बहन, मेरा कोई दिमागी ज्ञान आपको बताने के लिए ये नहीं सिखा रहा हूं। मेरी सभा में और लोग जुड़ जाए, ये देखने के लिए, इसके लिए मैं ये सिखा नहीं रहा, ताकि आप और मैं अंतिम समय के लिए तैयार हो जाए। पासवान लोग जो मुझे सुन रहे हैं, आपकी कलीसिया तैयार है क्या? आपकी सेवा सही है क्या? हालेलुया, हालेलुया। तैयार हो जाइए। एक भयानक समय, हम उस 37वां वचन को
फिर से एक बार पढ़कर खत्म करेंगे। मत्ती 24 का 37, मैथ्यू 24:37। मनुष्य के पुत्र का आना मनुष्य के पुत्र का आना ठीक नूह के दिनों के समान होगा। 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 आज आपको स्पष्ट समझ में आ गया नूह के दिन, हनोक के दिन कैसे थे। होश में आ जा, अंतिम समय वैसे ही होने वाला है। बच जा। हनोक बचा, तू भी बच सकता है। नूहा परिवार को बचाया, खुद भी बचा और परिवार को बचाया, तू भी बच सकता है, तेरे परिवार को बचा सकता है। अगले मीटिंग में हम सीखेंगे। प्रभु आप सबको आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मेरे पिता, आज सिखाने के लिए तूने सहायता किया। तेरे लोगों के मन में यह प्रकाश डाल। मेरे पिता, प्रार्थना करता हूं जागृति आने दे। हर एक मूसाओं को खड़ा कर, हनोक को खड़ा कर, नोहा को खड़ा कर। इस अंतिम पीढ़ी में सारी दुनिया अपने आप को भ्रष्ट कर रहे थे, एक अकेला नोहा परमेश्वर के साथ चल रहा था। प्रभु वो हनोक मैं बन जाऊं जो परमेश्वर के साथ चलता है। कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे जी रहा है, कौन सा पास्टर क्या कर रहा है, मेरी बीवी क्या कर रही है, इसकी ओर नहीं ध्यान देते हुए प्रभु तेरे साथ में चलने वाला मैं बन जाऊं। प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, मुझे सुनने वालों पर अनुग्रह कर, मेरे कलीसिया के प्यारे भाई बहनों पर अनुग्रह कर। जिनको ये बातें समझ में नहीं आ रहा, उनको समझने के लिए तो सहायता कर, जागृति दे पिता। क्योंकि मनुष्य का पुत्र का आना ठीक नूह के समय के समान होगा। धन्यवाद पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने प्रभु के लिए समय निकाला। ये मेरे पब्लिसिटी के लिए नहीं है, मेरे नाम के लिए नहीं है, आपका और मेरा जागृति के लिए। हालेलुया। प्रभु आप हम सबको सहायता करें। अगली बार इसका आखिरी भाग पार्ट 4 होगा, जिसमें हम हाउ टू एस्केप फ्रॉम डिसेप्शन, कैसे हम वंचना से बचेंगे, ये हम सीखेंगे। डॉक्टर ने अगर पर्ची लिख के दिया, दवाई ये गोली 3 बार लो, ये गोली 2 बार लो, वो गोली रात में सोते समय लो, कितना केयरफुली आप समझबूझ कर, बहुत केयरफुली आप उसको करते हैं, वैसे ही प्रभु के वचन को बहुत केयरफुली ले। और अगली बार जब सीखेंगे उन एक एक बातों को अपने जीवन में केयरफुली ला। तब तक अपने आप को एक सवाल पूछते रहे, क्या मेरा जीवन सही है, क्या मेरा नेव सही है, क्या मेरा पश्चाताप सही है, क्या मेरा हृदय विश्वास हृदय का है, क्या मैं सचमुच अभिषेक से भरा हूं, क्या मैं प्रभु के साथ चल रहा हूं। प्रभु आपको सहायता करे। आइए हम सब मिलकर अपने हाथों को उठाकर 2 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे। हर एक जन अपने अपने घरों में। प्रभु आपको देख रहा, मैं आपको देख नहीं रहा हूं। कुछ लोग डर गए होंगे, कुछ लोग अचंभित हो गए होंगे, लेकिन अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें। प्रभु मेरे बुद्धि और शक्ति से आगे एक भयानक समय इस दुनिया में आ रहा है। प्रभु इस अंतरिक्ष से आने वाला वंचना, इस कॉस्मिक डिसेप्शन से भी बचने के लिए मुझे मूसा के समान बना, मुझे हनोक के समान बना, मुझे नूहा के समान बना। मेरे पिता, मेरे परिवार को बचा। पुकारोगा प्रभु से। आज प्रभु का हाथ तुम्हारे पर आ जाए, जो भी बीमारी हो चंगा हो जाए, जो भी पुराना जादू टोना किसी को हाथ बताया होगा राशि भविष्य देखने के लिए, किसी ने अपनी कुंडली बनाया होगा, किसी ने पत्रिका लिखवाया होगा, कहीं ने जाकर कहीं से धागा दोरा बांधा के लिया होगा,
अंगारा लेके आया होगा, किस तरह से तो मंत्र किया हो, पानी लेके आया होगा, जो भी तेरे पुराने जीवन में हो गया, ठीक से पश्चाताप किया क्या, अपने जीवन से तोड़ दिया है क्या? आज रात को टूटने दे, निकल जाने दे वो शाप तेरे घर से, तेरे जीवन से, ताकि जब ये अंतरिक्ष का वंचना इस दुनिया में काम करे, वो तेरे अंदर प्रवेश न कर पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर एक व्यक्ति प्रार्थना कर, प्रभु मुझे एक सामान्य सामर्थ्य नहीं, वो अद्भुत सामर्थ्य मुझे चाहिए जो मूसा में था, जो अद्भुत जीवन चाहिए जो हानोक में था, नूहा में था। प्रभु परमेश्वर मुझ पर दया कर, हाथ उठाकर पुकार कर प्रार्थना कर, आंसू बहाकर प्रार्थना कर। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर। सारी दुनिया भ्रष्ट हो गई थी, लेकिन हानोक अकेला, ओनली मैन इन द वर्ल्ड, सारी दुनिया में एक ही व्यक्ति प्रभु के साथ चलने वाला था, हानोक। तू भी बन सकता है मेरे भाई, प्रभु के अनुग्रह से तू भी बन सकता है, पवित्र आत्मा की सहायता से तू भी बन सकता है। तू चाहता है तो प्रभु बनाएगा, तू इच्छा कर रहा है तो प्रभु बनाएगा। प्रभु से कहे, प्रभु आज मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूं, मुझे बना, मुझे बना, मुझे बना। प्रभु से प्रार्थना कर, प्रभु से प्रार्थना कर। डबल जीवन छोड़ दे, लड़कों को देख के हंसने का, लड़कियों को देख के हंसने का जीवन छोड़ दे, मन में इच्छा करने का जीवन छोड़ दे, वो भ्रष्टता छोड़ दे, पराये शरीर से भ्रष्ट होना छोड़ दे। हालेलुया, मन में भी नहीं, शरीर में भी नहीं। प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा तू आग से कार्य कर, हर एक घर में आज तेरी अग्नि उतरने दे, जो हर एक को प्रभु जी अपने आवेश में, पवित्रता में जलाने वाला तेरी अग्नि है, पश्चाताप को जलाने वाला तेरी अग्नि है, पवित्रता को जलाने वाला तेरी अग्नि है। वो अग्नि हर